अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ ज़ियाउल हक, आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि ख़त्ते कूफ़ी में एक बेहतरीन सा लोगो कोरोल्ड्रा के अंदर बहुत ही आसानी के साथ कैसे बनाया जाए। तो चलिए अपनी क्रिएटिविटी के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस तरह के जो लोगोस होते हैं, उनमें जो ख़त इस्तेमाल होता है, वो ख़त्ते कूफ़ी कहलाता है और इस तरह का जो ख़त है, यानी ये जो रस्मुल ख़त है, ये भी बहुत ज़्यादा मकबूल है और इसको भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है लोगोस वग़ैरह में। तो आज हम लोग इस वीडियो में इसी तरह के लोगोस को बनाना सीखेंगे, इसी फ़ॉन्ट को यूज़ करते हुए और इसको किस तरह से बनाया जाए। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप पूरे वीडियो को देखेंगे ताकि हम बहुत ही आसानी के साथ अच्छे से इनको समझ सकें। हम एक जो है नया डॉक्यूमेंट ले लेंगे या फिर नया पेज ले लेंगे। मैं यहाँ पर एक पेज लिया हूँ। इसके अंदर हम ख़त्ते कूफ़ी को ड्रॉ करने के लिए, उसको बनाने के लिए बॉक्सेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम बॉक्सेस को बनाने के लिए यहाँ पे टेबल का इस्तेमाल करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं टेबल, इस टेबल का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर कितने कॉलम्स हो, कितने रो हो, तो मैं यहाँ पे सिंपली इस 30 बाई 30 कॉलम्स और रो दोनों 30 बाई 30 दे दिया हूँ। मैं इसको एंटर प्रेस किया और मैं यहाँ इसको इसको कंट्रोल की मदद से ड्रैग किया और इस तरह से मैं ड्रॉ कर दिया। हम इसको कन्वर्ट टू कर्व कर देंगे। अब मैं इस बॉक्स को बनाने के बाद इसका मैं एक डुप्लीकेट बॉक्स ले लेता हूँ, इतना इस पोज़ीशन में रख लेता हूँ। तो एक बॉक्स हमारे पास तैयार होके ग्रिड हमारे पास तैयार होके आ गया है। तो हम इसको थोड़ा पहचानने के लिए यहाँ पे इसके आउटलाइन को थोड़ा अलग कलर दे दिया, तो ये वाज़ेह हो रहा है। अब मैं इन दोनों को मिला करके ग्रुप कर देता हूँ और पी से सेंटर कर देता हूँ, सेंटर लाइन कर देता हूँ। अब ये हमारा ग्रिड तैयार हो चुका है। पहले लफ्ज़ मोहम्मद लिखूँगा, फिर ज़िया लिखूँगा, फिर उसके बाद अल हक लिखूँगा। तो तीनों को मैं यहाँ पर लिखता हूँ। उसके लिए यहाँ पे हमें स्मार्ट फिल का जो ऑप्शन है उस पर जाना होगा और स्मार्ट फिल के ज़रिए से हम यहाँ पर जस्ट फिल कर देंगे, ठीक है? इस तरह से हम फिल करेंगे और मोहम्मद को बनाने के लिए यहाँ पे मीम बना लिया और इसी तरह हा बनाएँगे और फिर एक मीम बनाएँगे। इस तरह से हम कलर को फिल करते हुए बॉक्सेस को यहाँ पे हम एक पूरे का पूरा लेटर तैयार कर रहे हैं और इसी तरह यहाँ पे मैं दाल बना दूँगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दाल को। तो ये जो है हमारा मोहम्मद तैयार हो गया है। अब मैं जो लफ्ज़ ज़िया है उसको मैं यहाँ पे बनाऊँगा। इस तरह से मैं इसको मैं थोड़ा फ़ास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आप लोगों का वक़्त ख़राब ना हो। तो ये जो है इसी तरह से हम पूरे को फ़िल करेंगे, उसके बाद मुलाकात करते हैं।
ऑलराइट, तो जितने भी बॉक्सेस हैं हमने इसको फिल कर दिया है। अब हम एक-एक लेटर्स को अलग से यहाँ पर अलाइन करेंगे और उसको मर्ज करेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि ये जो भी लेटर्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, जो भी हरूफ है वो अलग-अलग है। यानी वो बॉक्सेस में हैं, अलग-अलग बॉक्सेस में हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इन बॉक्सेस में मौजूद हैं। अब हमें जो है इन तमाम को मिला करके एक बॉक्स यानी एक ऑब्जेक्ट में इसको कन्वर्ट करना है। तो मैं सबसे पहले इसको जो है एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ये जो मोहम्मद लिखा हुआ है इसको मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। तो उसके लिए हम इसको तमाम को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो ये वेल्ड का ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हमने वेल्ड का ऑप्शन यहाँ पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो एक ऑब्जेक्ट हो गया है। इसी तरह से हम दूसरे को भी कर लेते हैं। जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर अलग-अलग होना है उसको मैं एक अलग-अलग ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारे जितने भी लेटर्स हैं वो अलग-अलग हो चुके हैं और उसको अलग-अलग हम यहाँ पे कर दिए हैं। यानी अब ज जो भी चीज़ यहाँ पर है वो एक अलग-अलग ऑब्जेक्ट में है। जैसे कि मोहम्मद एक ऑब्जेक्ट है और इसी तरह ज़िया एक ऑब्जेक्ट है, हक एक ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से हमने तमाम को जो है ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर हमने डिफ़ाइन कर लिए हैं। अब इसको हम यहाँ पे आउटलाइन को अलग कर देंगे। अब यहाँ पे हमें जो है एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना है वो ये है कि इसके ऊपर एक आर्च बना देंगे। जिस तरह से हमने अपने प्रीवियस लोगों में देखा कि इस तरह से एक आर्च हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। इस ग्रिड की हमें अब ज़रूरत नहीं है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसका जो है सेंटर पॉइंट मैं सेंटर में एक ग्रिड दे देता हूँ। उसके बाद जो है एक लाइन में यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया। अब इस लाइन को थोड़ा मैं मोटा कर लेता हूँ 7 पॉइंट और भी इस ये जो एरिया है, ये जो ऑब्जेक्ट है, उसके उतना बड़ा हमें बनाना है। तो लगता है कि 10 पॉइंट देंगे तब बड़ा होगा और भी बड़ा करना है इसको 12, 13। तो अब लग रहा है कि ये जो है सही तौर पर हमारा जो है ये बैठ गया है। अब हमें इसको आर्च का शक्ल यहाँ पर देना होगा। तो मैं इसको थोड़ा सामने कर लेता हूँ इस तरह से और इसको जो है कर्व करना होगा हमें। यहाँ पर सिंगल क्लिक किया और यहाँ पे जाके हम कन्वर्ट टू कर्व कर देंगे और उसके बाद इसको इसके एंकर पॉइंट्स को थोड़ा हम इस तरह से लेके आएँगे। ठीक है? इसको खींचा है तो इस तरह से ये थोड़ा कर्व हो गया है। हमें इसी का एक कॉपी लेना है और इसको हम रोटेट करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन दोनों को आपस में जोड़ना है। उसके लिए हम दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। दोनों को सिलेक्ट करने के लिए हम दोनों पर इस तरह से एक बार इसको क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद शिफ्ट की मदद से दूसरे को क्लिक करेंगे, तो दोनों सिलेक्ट में आ जाएँगे, यानी सिलेक्ट हो गए हैं दोनों। अब इसको हम यहाँ पर वेल्ड कर देंगे या फिर यहाँ पे कंबाइन कर देंगे, ठीक है? कंबाइन करने के बाद अब ये जो है गोया कि एक ऑब्जेक्ट बन गया है, लेकिन इन दोनों के अंदर अभी भी एक चीज़ यहाँ पे फ़र्क ये है कि एक चीज़ यहाँ पे बाकी है कि हम यहाँ पे इनके जो पॉइंट्स हैं, इन दोनों को एक जगह हम मिलाना है, इस तरह से। तो ये क्या हो गए, अब दोनों कर्व जो है, दोनों शेप अपने आपस में मिल गए हैं। मैं इसको थोड़ा इधर कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, इतना काफ़ी है। अब मैं इसको थोड़ा यहाँ से काट देता हूँ।
इतना काफ़ी है। उसी तरह से और एक बॉर्डर या और एक लाइन हमें अंदर की तरफ लेना है। तो हमने एक आर्च बना लिया है और इसी का एक डुप्लीकेट दूसरा एक आर्च हमें बनाना है, वो अंदर की तरफ बनाना है। और तो उसके लिए हम यहाँ पे एक टूल का इस्तेमाल करेंगे, कंटूर टूल, और इसको मैं यहाँ पर थोड़ा ड्रैग करता हूँ इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरह से बन रहा है। तो ये इसका एक आउटसाइड में एक दूसरा एक ऑब्जेक्ट बन के तैयार हो गया है इसी साइज़ में। तो हम इसको यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व कर देंगे, कंट्रोल क्यू। इसके बाद हम इसको अलग कर देंगे, कंट्रोल के प्रेस करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा, यानी ये और ये ऑब्जेक्ट दोनों अलग-अलग हो जाएँगे। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं थोड़ा इसके अंदर मॉडिफ़िकेशन करता हूँ और यहाँ से मैं इसको भी ब्रेक करूँगा। इसके लिए यहाँ पे मैं अ, शेप टूल लिया और शेप टूल की मदद से मैं यहाँ पर इसको अलग कर देता हूँ, यानी इसके लाइन्स को जो है वो ब्रेक कर देता हूँ। तो ये इसका लाइन ये ब्रेक हो गया और इसको हम अब डिलीट कर, इस तरह से हम यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे और इसको भी हम डिलीट कर देंगे। तो हमारे पास परफेक्ट एक दूसरा ऑब्जेक्ट बन के तैयार हो चुका है और इसके अंदर हम थोड़ा और एक काम ये करेंगे कि इन लाइन्स को भी हम थोड़ा यहाँ से कट कर देंगे और इसको भी हम चाहे तो कट कर सकते हैं या फिर हम इस ऑब्जेक्ट के अंदर ही, या हम इस ऑब्जेक्ट को कट कर देंगे। इसको हम थोड़ा ब्रेक करते हैं। अच्छा, ये जो लाइन्स हमारे पास हैं, इसके नुक्ते यहाँ पे डाल देते हैं। ये जो लाइन्स हमारे पास हैं, ये लाइन्स को हम एक शेप में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हम जाएँगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट में जाके कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट। तो इसको कर देंगे ऑब्जेक्ट और इसको भी हम कर देंगे ऑब्जेक्ट। ये आउटलाइन में नहीं रहेगा बल्कि ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो हमारे जो है ये दोनों लाइन्स जो हैं वो एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गए हैं। अब इसको हम इसके साथ हम मर्ज कर देंगे। इन दोनों को लेकर हम यहाँ पर वेल्ड कर देंगे और इसी तरह से इसको रहने देते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये हो गया हमारा मुकम्मल जो है लोगो तैयार। अब इसके अंदर कोई कलर वगैरह देना है तो वो दे सकते हैं, जैसा कि मैं ये कलर दे, अच्छा इसमें जो नुक्ते हैं, इन नुक्तों को भी हम मॉडिफ़िकेशन कर सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ से, ये ज़ात का नुक्ता है, इसको मैं चाहूँ तो यहाँ पे राउंड सर्कल भी दे सकता हूँ, जैसा कि मैं यहाँ पे एक राउंड सर्कल दे दिया। तो ये भी एक नुक्ता बन गया है। मैं इसको यहाँ पे कोई दूसरा कलर दे देता हूँ। ये इसी तरह से यहाँ पे जो या के नुक्ते हैं, इस या को भी मैं कोई दूसरा कलर, ये राउंड वाले जो है नुक्ते दे देता हूँ। इसी तरह से क़ाफ़ के ऊपर जो है नुक्ते हैं उसको भी हटा करके मैं ये जो है राउंड शेप के जो नुक्ते हैं उसको मैं ऐड कर देता हूँ। तो अब काफ़ी खूबसूरत और अच्छा लग रहा है। अगर चाहें तो इसके अंदर और भी बहुत सारे एलिमेंट्स यूज़ करके वो और भी खूबसूरत बनाया जा सकता है। लेकिन अभी के लिए ये काफ़ी अच्छा लग रहा है और हम इसी को आगे इस्तेमाल करेंगे। अब जो है इसके अंदर हमें एक 3D लुक देना है या फिर थोड़ा अलग जैसा एक इसके अंदर फ़ील देना है, तो उसके लिए हम जाएँगे फ़ोटोशॉप के अंदर और फ़ोटोशॉप में बहुत ही अच्छे अंदाज़ में वहाँ पे हम इसकी जो है 3D लुक देंगे। तो इसको मैं यहाँ पे एक ब्लैक कलर में इसको कन्वर्ट कर लिया। अब इसको, अब यहाँ पे मैं एक इसका एक ब्लैक वर्ज़न निकाल लिया है और इसको मैं कर दूँगा एक्सपोर्ट। उसके लिए मैं कंट्रोल ई प्रेस करता हूँ और यहाँ पे मैं मैं सिलेक्ट करता हूँ
पीएसडी फाइल यानी फ़ोटोशॉप, और यहाँ से मैं कर देता हूँ एक्सपोर्ट, और ये कुछ पूछ रहा है, मैं इसको कर देता हूँ यस। इसके बाद यहाँ पर भी कर देता हूँ ओके। मैं यहाँ पर अपना जो लोगो है उसको ओपन कर लिया है। यहाँ पे कंट्रोल एन के ज़रिए से एक नया डॉक्यूमेंट लूँगा, और यहाँ मैं जो यूट्यूब का थंबनेल होता है 1920 बाई 1080, उसी साइज़ में मैं एक पेज क्रिएट कर लेता हूँ। अब बैकग्राउंड में एक हम यहाँ पे ग्रेडिएंट ले लेंगे, ग्रेडिएंट ब्लैक कलर का लेंगे, इस तरह से। मैं इसके अंदर थोड़ा मॉडिफ़िकेशन करता हूँ, इस व्हाइट की जगह में थोड़ा ब्लैक ही में इस तरह से हम ले लेंगे, ठीक है। अब काफ़ी अच्छा लग रहा है, और यहाँ लीनियर की जगह में हम कर देंगे रेडियल, और इसको हम कर देंगे रिवर्स, और इस पे जा कर के हम और थोड़ा इसके जो कलर्स को थोड़ा और डार्क कर लेंगे। ये काफ़ी है। अब हम इसको कर देंगे ओके। यहाँ पर क्लॉथ का बैकग्राउंड मेरे पास मौजूद है, मैं इसको लेता हूँ और उसको फ़ोटोशॉप में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, और इसको जो है मैं रोटेट कर देता हूँ इस तरह से। इसका साइज़ मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। अब इसको जो है मैं 20% इसकी ओपेसिटी रखता हूँ, और यहाँ पे थोड़ा मैं इसको अलग शेड अप्लाई कर देता हूँ, इस तरह से। उसके बाद मैं अपने उस लोगो को लेके आता हूँ, जो लोगो हमने बनाया है, इस तरह से यहाँ पे लेके आएँगे, और इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। कैनवास का जो साइज़ है, उस साइज़ के हिसाब से मैंने इतना छोटा कर लिया इसको, ठीक है। और सेंटर में मैं इसको रख देता हूँ। उसके बाद मैं इस पर कुछ स्टाइल्स अप्लाई करूँगा। उसके लिए यहाँ पे जो स्टाइल का ऑप्शन है, उसको भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, यानी लेयर के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, तो लेयर स्टाइल के ऊपर आ जाएँगे। सबसे पहले हम यहाँ पे एक ग्रेडिएंट इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, और इसके अंदर जो मैंने ग्रेडिएंट डाल रखा है, येलो कलर का एक ग्रेडिएंट है, बहुत अच्छा लग रहा है, मैं इसी को रहने देता हूँ। आप यहाँ से चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, दूसरा ग्रेडिएंट या फिर दूसरा कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत खूबसूरत है, मैं इसी को रख रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम बेवल्स में जाएँगे, और यहाँ पे जाके हम इस तरह से कुछ अप्लाई कर देंगे इनर बेवल, और उसके बाद जो है स्मूथ, और यहाँ से हम इस वाले ऑप्शन को लेंगे, और इसके अमाउंट को थोड़ा हम आगे-पीछे अपने लोगों के हिसाब से यहाँ पे कर देंगे। इसको थोड़ा मैं ज़ूम कर लेता हूँ ताकि देखने में मुझे काफ़ी अच्छा लगे। इतना काफ़ी है। हमने एक 3D लुक इसके अंदर अप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पे हम इंग्लिश में भी टाइप कर देते हैं। और इसको थोड़ा हम छोटा कर देंगे इस लोगो के साइज़ के हिसाब से। यहाँ पे मैं एक न्यू लेयर लूँगा, मैं एक ब्रश अप्लाई करूँगा, ठीक है? और इसकी ओपेसिटी को मैं कम कर दूँगा, 80% ठीक है। तो अब ये डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत और अच्छा लग रहा है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये ट्यूटोरियल
बहुत अच्छा लगा होगा, ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दें और जाते हुए अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह के कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। फिर मिलेंगे अगली क्लास में और अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।